जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिल्का में। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, पंजाब मास्टर कैडर हिंदी 2023। इस सीरीज में हम हिंदी साहित्य का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन मिलता है? ए विकल्प में है 84 वैष्णव की वार्ता में, बी विकल्प में है 252 वैष्णव की वार्ता में, सी विकल्प में है भक्तमाल में, डी विकल्प में है कविमाला में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 84 वैष्णव की वार्ता में हमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का वर्णन मिलता है। 84 वैष्णव की वार्ता जो ग्रंथ है वह ब्रज भाषा और गद्य में रचित है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन मिलता है? ए विकल्प में है 84 वैष्णव की वार्ता में, बी विकल्प में है 252 वैष्णव की वार्ता में, सी विकल्प में है भक्तमाल में, डी विकल्प में दिया गया है सार संग्रह में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? किस ग्रंथ में विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन मिलता है? 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करो। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन मिलता है। 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ ब्रज भाषा और गद्य में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथों के रचनाकार है। ए विकल्प में दिया गया है वल्लभाचार्य, बी विकल्प में दिया गया है विट्ठलनाथ, सी विकल्प में दिया गया है गोकुलनाथ, डी विकल्प में दिया गया है गोरखनाथ। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि गोकुलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता का रचनाकार क्या है? ए विकल्प में दिया गया है 1468 ई, बी विकल्प में दिया गया है 1568 ई, सी विकल्प में दिया गया है 1585 ई, डी विकल्प में दिया गया है 1670 ई। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ का रचना काल बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 1568 ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
किस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र का वर्णन 316 छप्य छंदों में मिलता है? ए विकल्प में दिया गया है सार संग्रह में, बी विकल्प में दिया गया है भक्तमाल में, सी विकल्प में दिया गया है कविमाला में, डी विकल्प में दिया गया है कालिदास हजारा में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि भक्तमाल ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र का वर्णन 316 छप्य छंदों में मिलता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। भक्तमाल जो ग्रंथ है यह ब्रज भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। भक्तमाल ग्रंथ का रचनाकार है? ए विकल्प में दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी विकल्प में दिया गया है राधाचरण गोस्वामी, सी विकल्प में दिया गया है नाभादास, डी विकल्प में दिया गया है ध्रुवदास। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि भक्तमाल जो ग्रंथ है वह नाभादास का माना जाता है। उत्तरार्ध भक्तमाल भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, नव भक्तमाल राधाचरण गोस्वामी का है और भक्त नमावली ध्रुवदास का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। कविमाला किसकी रचना है? ए विकल्प में दिया गया है तुलसी, बी विकल्प में दिया गया है प्रवीण कवि, सी विकल्प में दिया गया है कालिदास त्रिवेदी, डी विकल्प में दिया गया है दलपति राय और वंशीधर। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। कविमाला किसकी रचना है? वेरी गुड। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो रचना है तुलसी की मानी जाती है। तुलसी का एक अन्य नाम है हरि राय। यह ग्रंथ जो है अप्राप्य है। इस ग्रंथ में 75 कवियों की रचनाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। वधु विनोद किसकी रचना है? ए विकल्प में दिया गया है माता दीन, बी विकल्प में दिया गया है बलदेव बघेलखंडी, सी विकल्प में दिया गया है कालिदास त्रिवेदी, डी विकल्प में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर सही होना चाहिए? वधु विनोद किसकी रचना है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि वधु विनोद जो है कालिदास त्रिवेदी की रचना मानी जाती है। यह रचना नायिका भेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। कालिदास त्रिवेदी कवि की रचना है? ए विकल्प में दिया गया है अलंकार रत्नाकर, बी विकल्प में दिया गया है कालिदास हजारा, सी विकल्प में दिया गया है सार संग्रह, डी विकल्प में दिया गया है उपरोक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कालिदास हजारा यह रचना कालिदास त्रिवेदी की मानी जाती है। कालिदास हजारा रचना में 212 कवियों के लगभग 1000 पद्य संग्रहित है। यह जो रचना शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। सार संग्रह
किस कवि का ग्रंथ है? ए विकल्प में दिया गया है परवीण कवि, बी विकल्प में दिया गया है कवि सरदार, सी विकल्प में दिया गया है दलपति राय और वंशीधर, डी विकल्प में दिया गया बलदेव बघेलखंडी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? सार संग्रह ग्रंथ का रचनाकार बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। सार संग्रह ग्रंथ परवीण कवि का माना जाता है। इस ग्रंथ में 150 कवियों की रचनाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे, अलंकार रत्नाकर किस कवि का ग्रंथ है? ए विकल्प में दिया गया है बलदेव बघेलखंडी, बी विकल्प में दिया गया है दलपति राय और वंशीधर, सी विकल्प में दिया गया है ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी, डी विकल्प में दिया गया कवि सरदार। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अलंकार रत्नाकर जो ग्रंथ है वह दलपति राय और वंशीधर का माना जाता है। यह जो ग्रंथ कवियों की नामावली की दृष्टि से बहुत उपयोगी ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 40 कवियों के नाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, सतकवि गिरा विलास ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में दिया गया है बलदेव बघेलखंडी, बी विकल्प में दिया गया है सुबा सिंह उर्फ श्रीधर, सी विकल्प में है कृष्णानंद व्यासदेव, डी विकल्प में है कवि सरदार। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सतकवि गिरा विलास जो ग्रंथ है बलदेव बघेलखंडी का माना जाता है। इस ग्रंथ में 17 कवियों की रचनाओं के उदाहरण संग्रहित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, विद्वन मोद तरंगिणी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए विकल्प में दिया गया है मातादीन, बी विकल्प में दिया गया है सुबा सिंह उर्फ श्रीधर, सी विकल्प में दिया गया है कृष्णानंद व्यासदेव, डी विकल्प में दिया गया है लाला गोकुल प्रसाद बर्ज। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सुबा सिंह उर्फ श्रीधर। विद्वन मोद तरंगिणी ग्रंथ सुबा सिंह उर्फ श्रीधर का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी कवि का ग्रंथ है? ए विकल्प में दिया गया है रस चंद्रोदय, बी विकल्प में दिया गया है राग कल्पद्रुम, सी विकल्प में दिया गया है सुंदरी तिलक, डी विकल्प में है कवि रत्नाकर। क्या उत्तर सही होना चाहिए? ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी का ग्रंथ बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि रस चंद्रोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, राग कल्पद्रुम किसका ग्रंथ है? ए विकल्प में दिया गया भारतेंदु हरीशचंद्र, बी विकल्प में है मातादीन, सी विकल्प में दिया गया है लाला
गोकुल प्रसाद बर्ज। डी विकल्प में है कृष्णानंद व्यास देव। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास देव का ग्रंथ माना जाता है। 4 खंडों में प्रकाशित यह रचना संगीत शास्त्र से संबंधित है और शिव सिंह सैगर के अनुसार इसमें 200 महात्माओं के पद संकलित हैं। राग कल्पद्रुम को राग सागरोदय भी कहा जाता है। कृष्णानंद व्यास देव जयपुर दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। सुंदरी तिलक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए विकल्प में दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी विकल्प में है मतादीन, सी विकल्प में है लाला भगवान दीन, डी विकल्प में है महेश दत्त। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सुंदरी तिलक ग्रंथ भारतेंदु हरिश्चंद्र का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। कवित रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? ए विकल्प में दिया गया है लाला भगवान दीन, बी विकल्प में है माता दीन, सी विकल्प में है महेश दत्त, डी विकल्प में है मुंशी देवी प्रसाद। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कवित रत्नाकर माता दीन का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। कवि रत्नमाला ग्रंथ के रचनाकार है। ए विकल्प में दिया गया महेश दत्त, बी विकल्प में है लाला भगवान दीन, सी विकल्प में दिया गया मुंशी देवी प्रसाद, डी विकल्प में है लाला गोकुल प्रसाद बर्ज। क्या उत्तर सही होना चाहिए? कवि रत्नमाला ग्रंथ के रचनाकार बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कवि रत्नमाला मुंशी देवी प्रसाद का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। काव्य संग्रह ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए विकल्प में दिया गया महेश दत्त, बी विकल्प में है लाला भगवान दीन, सी विकल्प में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि काव्य संग्रह जो ग्रंथ महेश दत्त का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। लाला भगवान दीन कवि का ग्रंथ कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है सुक्ति सरोवर, बी विकल्प में है विचित्रोपदेश, सी विकल्प में है दिग्विजय भूषण, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि सुक्ति सरोवर लाला भगवान दीन का ग्रंथ माना जाता है। वचित्रोपदेश ककच्छेदी तिवारी का ग्रंथ माना जाता है। दिग्विजय भूषण लाला गोकुल प्रसाद बर्ज का ग्रंथ माना जाता है।
पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए विकल्प में है शिव सिंह सैगर, बी विकल्प में है जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन, सी विकल्प में है गारसा दातासी, डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या उत्तर सही होना चाहिए? एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। एक नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि गारसा दातासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ए विकल्प में है हिंदी भाषा में, बी विकल्प में है फ्रेंच भाषा में, सी विकल्प में है उर्दू भाषा में, डी विकल्प में है अंग्रेजी भाषा में। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि फ्रेंच भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन, इस्तवार दा ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, बी विकल्प में है शिव सिंह सैगर, सी विकल्प में है मिस्र बंधु, डी विकल्प में है गारसा दातासी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि गारसा दातासी का ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, गारसा दातासी के ग्रंथ इस्तवार दा ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी में कुल कितने रचनाकारों का वर्णन मिलता है? ए विकल्प में है 72 रचनाकारों का, बी विकल्प में है 738 रचनाकारों का, सी विकल्प में है 1839 रचनाकारों का, डी विकल्प में है 24 रचनाकारों का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 738 रचनाकारों का वर्णन मिलता है। इस 738 रचनाकारों में 72 जो रचनाकार हैं वह हिंदी के हैं और 1839 इस ग्रंथ का रचना काल माना जाता है। यह ग्रंथ 24 अध्यायों में विभाजित है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन, इस्तवार दा ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ए विकल्प में है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरण ने, बी विकल्प में है मौलवी करीमुद्दीन ने, सी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी विकल्प में है इनमें से किसी ने नहीं। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मौलवी करीमुद्दीन ने इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया है और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासरण ने इस ग्रंथ का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौलवी करीमुद्दीन का कौन सा ग्रंथ है? ए विकल्प में है हिंदुई साहित्य का इतिहास, बी विकल्प में है तज़किरा ए शुअरा, सी विकल्प में है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी।
क्या उत्तर सही होना चाहिए? 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि तज़किरा ए शूरा मौलवी करीमुद्दीन का ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 1004 रचनाकारों का वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ फारसी भाषा में रचित है और इस ग्रंथ का रचना काल 1848 ईस्वी माना जाता है। हिंदुई साहित्य का इतिहास यह ग्रंथ डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासराणी का माना जाता है और इसका प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी माना जाता है। इस ग्रंथ में 358 कवियों का वर्णन मिलता है और 358 कवियों में 220 कवि हिंदी के शामिल है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? ए विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन को, बी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, सी विकल्प में है मिश्र बंधु को, डी विकल्प में है गारसादा तासी को। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 7 नंबर क्वेश्चन का 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए विकल्प में है 1920 ई, बी विकल्प में है 1910 ई, सी विकल्प में है 1929 ई, डी विकल्प में है 1919 ई। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 1929 ईस्वी। इस ग्रंथ में 997 कवियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में कुल कितने कवियों का उल्लेख मिलता है? ए विकल्प में है 952 कवियों का, बी विकल्प में है 750 कवियों का, सी विकल्प में है 900 कवियों का, डी विकल्प में है 1888 कवियों का। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 952 कवियों का वर्णन मिलता है और सभी के सभी हिंदी के कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? ए विकल्प में है 2, बी विकल्प में है 3, सी विकल्प में है 4, डी विकल्प में है 5। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ के प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं, जबकि चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? ए विकल्प में है शिव सिंह सैगर, बी विकल्प में है मिश्र बंधु,
सी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी विकल्प में है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मिस्र बंधु। मिस्र बंधु ने अपने ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। शिव सिंह सैगर ने अपने ग्रंथ में 1003 कवियों का विवरण दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में लगभग 1000 कवियों का वर्णन किया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने ग्रंथ में 1229 कवियों का विवरण दिया है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना जाता है? ए विकल्प में है शिव सिंह सरोज को, बी विकल्प में है मिस्र बंधु विनोद को, सी विकल्प में है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, डी विकल्प में है हिंदी साहित्य का इतिहास को। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य इतिहास का नींव का पत्थर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? ए विकल्प में है शिव सिंह सरोज को, बी विकल्प में है मिस्र बंधु विनोद को, सी विकल्प में है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास को, डी विकल्प में है हिंदी साहित्य की भूमिका को। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि शिव सिंह सरोज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? ए विकल्प में है गारसा दातासी, बी विकल्प में है जॉर्ज ग्रियर्सन, सी विकल्प में है मिस्र बंधु, डी विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए विकल्प में दिया गया है डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी विकल्प में दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र, सी विकल्प में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डी विकल्प में है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 15 नंबर क्वेश्चन का? 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर, जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा। यह जो ग्रंथ है अधूरा ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन मिलता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है? ए विकल्प में है हिंदी साहित्य की भूमिका, बी विकल्प में है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, सी विकल्प में है हिंदी साहित्य का आदिकाल, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी।
क्या उत्तर सही होना चाहिए 16 नंबर क्वेश्चन का? 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपरोक्त सभी ये तीनों ही ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ किसका है? ए विकल्प में दिया गया है श्याम सुंदर दास का, बी विकल्प में है महेश दत्त शुक्ल का, सी विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, डी विकल्प में है वियोगी हरि का। क्या उत्तर सही होना चाहिए 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर? 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो ग्रंथ है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राम नरेश त्रिपाठी का है? ए विकल्प में है भाषा काव्य संग्रह, बी विकल्प में है हिंदी नवरत्न, सी विकल्प में है ब्रज माधुरी सार, डी विकल्प में है कविता कौमुदी। क्या उत्तर सही होना चाहिए 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का ग्रंथ माना जाता है। भाषा काव्य संग्रह जो ग्रंथ है यह महेश दत्त का माना जाता है। हिंदी नवरत्न मिस्र बंधु का ग्रंथ माना जाता है। ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है? ए विकल्प में है हिंदी कोविद रत्नमाला, बी विकल्प में है हिंदी भाषा और साहित्य, सी विकल्प में है उपर्युक्त दोनों, डी विकल्प में है हिंदी साहित्य विमर्श। क्या उत्तर सही होना चाहिए 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर? 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि उपर्युक्त दोनों हिंदी कोविद रत्नमाला और हिंदी भाषा और साहित्य यह दोनों ही ग्रंथ श्याम सुंदर दास के माने जाते हैं। हिंदी साहित्य विमर्श जो ग्रंथ है यह पदूमलाल पुन्नालाल बख्शी का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ के लेखक हैं। ए विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, बी विकल्प में है धीरेन्द्र वर्मा, सी विकल्प में है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डी विकल्प में है मोतीलाल मीनारिया। क्या उत्तर सही होना चाहिए 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर? 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो ग्रंथ है नंद दुलारे वाजपेयी का माना जाता है। धीरेन्द्र वर्मा का ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का जो ग्रंथ है वह मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मोतीलाल मीनारिया का ग्रंथ है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राहुल साकृत्यायन का है? ए विकल्प में दिया गया है पुरातत्व निबंधावली, बी विकल्प में है हिंदी काव्यधारा, सी विकल्प में है उपर्युक्त दोनों, डी विकल्प में है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। 21 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि
उपर्युक्त दोनों। यह दोनों ही ग्रंथ राहुल साकृत्यायन के माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास जो ग्रंथ है यह सूर्यकांत शास्त्री का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विकल्प में है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, सी विकल्प में है रामचंद्र तिवारी, डी विकल्प में है इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय का ग्रंथ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। रामचंद्र तिवारी का ग्रंथ है हिंदी का गद्य साहित्य। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। नलिन विलोचन शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है हिंदी साहित्य की कहानी, बी विकल्प में है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, सी विकल्प में है हिंदी उपन्यास का इतिहास, डी विकल्प में है साहित्य का इतिहास दर्शन। क्या उत्तर सही होना चाहिए 23 नंबर क्वेश्चन का? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर चुनेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि साहित्य का इतिहास दर्शन जो ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा का माना जाता है। हिंदी साहित्य की कहानी जो ग्रंथ है यह प्रभाकर माचवे का माना जाता है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो ग्रंथ है डॉक्टर बच्चन सिंह का माना जाता है। हिंदी उपन्यास का इतिहास जो ग्रंथ है गोपाल राय का माना जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं। ए विकल्प में दिया गया है राम स्वरूप चतुर्वेदी का, बी विकल्प में है बच्चन सिंह का, सी विकल्प में है सुमन राजे का, डी विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र का। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि यह जो ग्रंथ सुमन राजे का माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो ग्रंथ है सुमन राजे का माना जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। विषमनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ए विकल्प में दिया गया है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, बी विकल्प में है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, सी विकल्प में है हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास, डी विकल्प में है उपर्युक्त सभी। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प को चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो ग्रंथ है विषमनाथ त्रिपाठी का माना जाता है। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो ग्रंथ है वह प्रोफेसर वासुदेव सिंह का माना जाता है। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास जो ग्रंथ है यह राम किशोर शर्मा का माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको अवश्य
कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।